बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 401 ऑपरेशन रिसर्च की असाइनमेंट 1 आ चुकी है और इसको आपने बड़े ध्यान के साथ बनाना है। इसमें डिफरेंट क्वेश्चंस हैं, उनके आपने आंसर देने हैं। हर क्वेश्चन 5 नंबर का है। अच्छा, इस असाइनमेंट की रिक्वायरमेंट को पहले देखते हैं। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपको एक डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसको कहते हैं नेटवर्क डायग्राम, जो कि आप MTH 601 के अंदर पढ़ते हो। अब आपने इस डायग्राम को देख के इसका टाइम फ्लूट निकालना है, इसका फ्री फ्लूट निकालना है और इसका इंडिपेंडेंट फ्लूट निकालना है और उस पे इसका क्रिटिकल पाथ निकालना है। अच्छा, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 है, वो भी 5 नंबर का है। उसमें आपने वेरिएंस फाइंड करना है, एक्सपेक्टेड एक्टिविटी टाइम की निकालनी है, किसकी, इस नेटवर्क की, या नीचे एक नेटवर्क और गिवन है, ठीक है। अब आपने बताना है कि हर एक्टिविटी के लिए ना 3 स्टेटमेंट्स है ना, T0 TM एंड TP, ठीक है। ये आपको गिवन है, T0 माइनस TM माइनस TP, ठीक है। ये आपको गिवन है, ये देखें, ये हर एक्टिविटी के साथ गिवन है। अब क्वेश्चन नंबर 3, इसमें आपको कहा गया है कि अगर आपके पास ना जो विल्सन मॉडल है उसमें सेटअप कॉस्ट जो है ना इज इंस्टेड ऑफ बीइंग फिक्स्ड इज इक्वल टू दिस वन, ठीक है। इसकी इक्वल है और इसके अंदर जो बी है वो बेसिकली सेटअप कॉस्ट पर इटम है। अब हमें क्या करना है, शो करना है कि यहाँ पे ना ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रही ड्यू टू चेंज इन सेटअप कॉस्ट की वजह से। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें भी स्टोरेज की जो कॉस्ट है ना एक इटम की, वो ये है। उसके बाद सेटअप कॉस्ट जो है ना वो ये है। और ठीक है, सारी रिक्वायरमेंट आपको गिवन है, इसके अकॉर्डिंग आपने ऑप्टिमल साइज ऑफ द बैच फाइंड करना है। सारी चीज़ें गिवन है, ये मैं आपको इसका सोल्यूशन आगे दिखाती हूँ और 100% पूरा सोल्यूशन एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। 4 क्वेश्चन थे, 5 नंबर के थे, बड़े ध्यान के साथ करने हैं। इसके अंदर आपको कहा गया है कि आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर असाइनमेंट को बनाना है, कोई अदर फॉर्मेट यूज़ नहीं करना, लिखने के लिए मैट टाइप के सिंबल यूज़ करने हैं, कोई चैट जीपीटी ए टूल से आपने इसका सोल्यूशन नहीं उठाना, खुद लिखना है अथेंटिक सोल्यूशन, ठीक है। मैं आपको इसका सोल्यूशन शेयर करती हूँ, ठीक है। इसका सोल्यूशन है और ये 100% पूरा सोल्यूशन है। कोई मसला हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना, डिस्कस कर लेना। अच्छा, इसमें ना मैं आपको थोड़ा सा समझाती हूँ। सबसे पहले ना ये है डायग्राम, इसके अंदर ना ये एक्टिविटी होती है, ठीक है। अब हर एक्टिविटी का ना ड्यूरेशन होता है। पहली एक्टिविटी 0 से 1 है, इसका ड्यूरेशन 1 है, तो हमने 0 से 1 का ड्यूरेशन 1 लिख लिया। इसी तरीके से नेक्स्ट एक्टिविटी 1 से 2 के दरमियान में इसका ड्यूरेशन 4 है, ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से सारे इस नेटवर्क की एक्टिविटी और ड्यूरेशन को हमने एक टेबल के अंदर अब मेंशन कर दिया, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब आपने ना फॉरवर्ड अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालना है। अर्लीस्ट इवेंट टाइम निकालने के लिए आपके पास जो इवेंट होती है ना उनको प्लस करते हैं। तो पहली इवेंट आपके पास क्या थी, स्टार्ट में 0 थी ना, 0 से स्टार्ट हुआ था तो 1, तो 0 + 1 आपके पास 1 हो गया, ठीक है। फिर आपके पास क्या थी 1 और फिर 4, 1 और 4 आपके पास 5 हो गया। लेट मी शो यू, ये 1 और 4 5 हो गया, ठीक है। 5 और 1 6 हो गया। इसी के से प्रीवियस आपके साथ ना इसके साथ ऐड होती रहती है प्रीवियस इवेंट, तो आपके पास डिफरेंट इवेंट आ जाती है 1 1 5 6 की, आप देख सकते हैं, ठीक है। इसको आप टेबल में भी लिख सकते थे, हमने एज इट इज लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आया, हमने जब सबको ऐड किया तो मैं आपको दिखाती हूँ। जब आपने 0 में 1 ऐड किया तो 1 था, 1 में 4 ऐड किया तो 5 था, 5 में 2 ऐड किया तो 7 था, ठीक है। 7 में, ठीक है, 5 में 3 ऐड किया, ठीक है। तो आपके पास ना यहाँ पे 8 था, ठीक है। 5 में 3 ऐड हुआ, ठीक है। इस 5 में ये वाला 3 ऐड हुआ, फिर 5 और 3 8 बन गया, 8 में 1.5 ऐड हुआ तो 9.5 आ गया, ये 9.5 आ गया। अब 9.5 के अंदर 3.5 ऐड हुआ तो 10 11 12 13 आ गया। 9.5 में 7, 9.5 में 6.5 + 1, ठीक है। इस तरीके से आपने सारी एक्टिविटी को ना ऐड करना था। आज जब सारी एक्टिविटी को आपने ऐड किया किया तो आपके पास आंसर आ गया। इसी तरीके से बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड में अपोजिट जाना है, तो अपोजिट में जाने के लिए आपने उल्टा लिखना है। पहले हमारे पास सबसे एंड वाली 13.5 आई थी, अब सबसे पहले वाली आ जाएगी लेफ्ट के लिए, तो 13.5 में से माइनस करेंगे 9.5, वही चीज़ अपोजिट में आ जाएगी इस तरीके से। अब आपने ये चीज़ निकाल ली।
लेफ्ट राइट इवेंट। अब आपने फ्लूट निकाला था, तो फ्लूट के लिए आप एक्टिविटी देखते हो जो भी है। पहली एक्टिविटी आई से जे थी ना, तो आई से जे यानी कि वो देखिए ऐसी एक्टिविटी थी, हर एक्टिविटी टेबल के अंदर। तो हर एक्टिविटी का आपने निकालना है, तो ई लेफ्ट वाले में से राइट एल जे से ई जे माइनस डी, ठीक है, ये चीज़ें आप ऊपर निकाल चुके हो। ये पुट की तो आपने के पास डिफरेंट आंसर आ जाएगा। उसके बाद क्रिटिकल पाथ निकालना था, ठीक है। अब हमने ना यहाँ पे क्रिटिकल पाथ निकाला था, तो जिससे सबसे छोटा फासला होता है ना, वो क्रिटिकल पाथ होता है। तो ये आपके पास जो फासला था ना, ये वाला आपके पास क्रिटिकल पाथ है। और उसके पास प्रोजेक्ट का जो ड्यूरेशन था वो 13.5 था, ये ऊपर आप निकाल चुके हो। जब सारे आप ऐड करते हो तो एंड पे 13.5 आया था। यहाँ पे कुछ लोगों का क्या आ रहा है, कुछ लोगों का क्या आ रहा है, यहाँ पे 13.5 आएगा। आपने खुद कैलकुलेटर हैंड में रख के ना कैलकुलेशन करनी है। कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या किया, सबसे पहले तो डायग्राम हमने ड्रा की। तो कह रहे हैं कि यहाँ पे टी एस ई निकालने के लिए टी 0 प्लस 4m प्लस टी पी बाई 6 होता है, ठीक है। वैरियंस निकालने के लिए ये फार्मूला था, तो हर हम इवेंट का निकालेंगे इस तरीके से। टी 0 निकालेंगे हर इवेंट का, टी एम और टी पी, ये आपको गिवन है तीनों, ये हर एक्टिविटी का टी 0 टी एम और टी पी गिवन है, ठीक है। ये सारे देखिए हर एक्टिविटी के साथ गिवन है। तो हमने सारी एक्टिविटी का यहाँ पे ना नंबर लिखा के 1 से 2 जा रहा है, 1 से 3, 1 से 4, ठीक है। फिर उसकी टी 0 की वैल्यू लिखी, टी एम की, टी पी की क्वेश्चन से उठा के। अब तीनों वैल्यू को क्वेश्चन के फार्मूला के अंदर पुट किया, और हर फार्मूला हमें आंसर देगा डिफरेंट। तो यहाँ से एक कैलकुलेशन आपने कर लेनी है खुद कैलकुलेटर से, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा, बड़ा सा एक टेबल आ जाएगा। उसके बाद मेजर पाथ ड्यूरेशन निकालने के लिए आपने पाथ 1 देखा, 2 देखा, 3 देखा और 4 देखा। और उसके बाद जो आपके पास सबसे लॉन्गेस्ट पाथ था ना, वो आपके पास क्रिटिकल पाथ आ जाएगा यहाँ पे। अब अपने एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपके पास 39 टाइम्स यूनिट आ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपने जो जो चीज़ें यहाँ पे यूज़ हुई है ना, उनको हमने रिप्रेजेंट कर दिया किसी भी अल्फ़ाबेट से, ठीक है, कैपिटल लेटर से। इसमें हमने एनुअल डिमांड को कैपिटल डी कह दिया, ऑर्डर क्वांटिटी को कैपिटल क्यू कह दिया। ये सारी चीज़ें लिखी। अब फार्मूला लिखा, फार्मूले के अंदर जो जो चीज़ें गिवन है ना, वो पुट करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमें ये जो चीज़ें जो है ना, ऑर्डरिंग सेटअप, होल्डिंग कॉस्ट, ठीक है, ये सारी एनुअल कॉस्ट के अंदर आ जाती हैं। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के लिए डी बाई क्यू था। ये जो जो फार्मूले थे हमने लिखे, ठीक है। फार्मूलों के अंदर जो जो वैल्यू की थी पुट की, सॉल्व आउट किया। ये एक थोड़ा सा लेंथी प्रॉब्लम हो जाएगा, इसको अपने ध्यान से करना है। तो ये आपके पास क्यू की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे ना ये कंडीशन सेटिस्फाई करनी थी। क्वेश्चन नंबर 4 में भी आपको जो जो चीज़ें गिवन थी, C1 C2 डी, ठीक है, साथ चीज़ें गिवन थी, तो हमने इसको लिख लिया। लिखने के बाद फार्मूला के अंदर क्यू डैश, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कहते हैं क्यू डैश को, वो निकालने के लिए हमने फार्मूला के अंदर पुट किया, तो क्यू डैश निकाल लिया। अब क्यू डैश निकालने के बाद बेसिकली टाइम निकालना है, तो टाइम इक्वल है क्यू डैश बाई डी के, तो क्यू डैश अभी निकाला है। डी हमें गिवन था 200, वो पुट किया, तो हमारे पास टाइम भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपके पास 1 मंथ 30 डेज की इक्वल है, तो इसको मंथ में कन्वर्ट करने के लिए, मंथ डेज में कन्वर्ट करने के लिए 30 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा 15 डेज, ठीक है। तो ये आपके पास इसका आंसर है। कोई मसला हो तो आप मुझे पूछिए, मैं आपको गाइड कर दूँगी।